नमस्कार दोस्तों। आपको पता है हम जो भी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो वो अंततः ग्लूकोज में परिणत होता है और ग्लूकोज का ही मैनेजमेंट हम डायबिटीज के अंतर्गत देखते हैं। तो उसमें एक वर्ड आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको हम जीआई बोलेंगे, यह एक पैमाना है जो कि 0 से 100 के बीच होता है। यह बताता है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो हमारे शरीर में गया वो ब्लड शुगर कितना तेज़ी से बढ़ा रहा है या उसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है। तो ये जीआई इंडेक्स जो है वो 3 प्रकार से वर्गीकृत है। जो भी फूड 0 से 55 के बीच में होता है उसको हम कहेंगे लो जीआई वाला फूड। मीडियम एक्चुअली 55 से 70 के बीच वाले फूड को कहेंगे और 70 से ऊपर जो है उसको हाई जीआई इंडेक्स वाला फूड कहते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो आहार जब हम लेते हैं वो ब्लड शुगर को स्थिर रखता है और इंसुलिन रेसिस्टेंस को भी कम करता है। तो हमें आज ये देखेंगे कि जीआई वाले जो फूड हैं, खास करके जो अनाज है, वो हम उसमें कौन सा हमारे लिए लाभदायक है। तो जो भी लो जीआई वाला फूड है, कहने का तात्पर्य जो 0 से 55 के बीच में हो और जो हाई ब्लड शुगर से ग्रसित है, मेरा अनुभव ये बोलता है कि जिस जीआई का 30 से नीचे यानी 30 से जिसका नीचे पैमाना हो, आप उसी फूड को लेने में प्रेफरेंस दें। अनाज की अगर बात करें, सीरियल्स की, तो सबसे बेस्ट जो जीआई वाला जो फूड है वो है अनाज, वो जौ है, जिसको आप बार्ली भी कह सकते हैं। तो जौ का आटा अगर आपको मिले ये बहुत ही बेहतरीन है। इसका जीआई 25 होता है। और अगर आप केवल जौ का रोटी नहीं खाना चाहते हैं तो गेहूं और जौ को मिला के अगर आप इसका अनाज लेते हैं तो इसका जीआई 15 होता है। फिर आप दूसरे तौर पर आगे अगर हम देखें, चना का अगर आप आटा लेते हैं तो उसका जीआई 35 होता है। अंकुरित कोई भी अनाज लेते हैं तो उसका जीआई 15 होता है। सोया का आटा लेते हैं तो उसका जीआई 25 होता है। कद्दू का अगर बीज लेते हैं तो उसका जीआई 25 होता है। चिया सीड्स लेते हैं उसका जीआई 30 होता है। अगर आप केवल गेहूं का आटा लेते हैं तो उसका जो जीआई होता है वो करीब 45 होता है। 45 से ऊपर ही होता है, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो मेरा आपसे अपील है कि अनाज का जब आप सिलेक्शन करें, अनाज को मतलब आप जब खाने के तौर पर लें तो गेहूं और जौ को मिला के ही कम से कम वो रोटी खाएं, उसको मिला के अंकुरित अनाज खाएं। चना का आटा आप खाएं, सोया का आप आटा खाएं, कद्दू के बीज खाएं, चिया सीड्स को आप खा सकते हैं। उसके बाद आप जैसे अगर आप चावल अगर लेते हैं तो चावल का जीआई इंडेक्स वो 70 होता है, जो काफ़ी होता है, इसलिए लोग को चावल नहीं खाने का सलाह दी जाती है। तो मेरा आप लोगों से अपील है कि अनाज का सिलेक्शन आप लो जीआई इंडेक्स वाला ही करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आगे की वीडियो में मैं अन्य जैसे फल, सब्जी वगैरह वगैरह का जीआई का बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।